ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ एक और निकल कर आई है, जो कि आपके बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत कितनी भर्ती आने वाली है, एक प्रॉपरली एक नंबर निकल के आया है। ये तो आप लोगों को, हम लोगों को पता ही है कि आप लोगों की जो वैकेंसीज है बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत, वो कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सभी की सभी वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन अभी जो आपका एक पूरा का पूरा अपडेट निकल के आया है, उसमें आपको यह भी पता चला है कि कितनी भर्ती आने वाली है और किस पोर्शन की कितनी ज्यादा भर्ती आने वाली है। और वहीं पर ही दोस्तों, बीपीएससी 5.0, बिल्कुल सही सुन रहे हो, जिसकी उम्मीद अभी भी मेरे को लगता है कि ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वहां पर अपडेट आया कि बीपीएससी इसके बाद 5.0 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, और आप लोग कैसे तैयारी करोगे उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ये अपडेट देख लीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग अब तक अपडेटेड हो गए होगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी छुपता नहीं है, बड़ी जल्दी से चीजें वायरल होती हैं। ठीक, तो ये है दोस्तों आज का अपना एक न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये पूरा का पूरा एक अच्छी सी खबर निकल के आई सुबह सुबह। बड़ा मजा आया इस चीज को पढ़ के। क्या आया देखो दोस्तों, भास्कर ब्रेकिंग की तरफ से पूरा का आया है, जिसमें बोला है टीआरई 1, 2, 3 के अंतर्गत 2,81,000 पदों के ऊपर वैकेंसीज निकली थी, लेकिन जो भरे गए दोस्तों केवल 2,55,000 भरे गए हैं, जो कि आपको पता ही है कुछ सीट जो है वो खाली रख ही लेती है सरकार। उसी के अंतर्गत इन्होंने बोला है कि टीआरई 3 के अंतर्गत जो है वो अप्रोक्सीमेटली 21,397 जो पद है वो खाली रह गए हैं। अब इन खाली पदों की बात करी जाए तो ये बोल रहे हैं कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, जो कि यहां पर आप बड़े बड़े शब्दों में भी देख रहे हो कि टीआरई 3 में, टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तो यहां से आप लोगों की एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है क्या हम लोगों के लिए दोस्तों? तो पीआरटी या फिर मध्य या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के अंतर्गत जो आपकी पोस्ट आने वाली है, 80,000 आने वाली है, 80,000 प्लस आने वाली है। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्या हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जैसे टीआरई 3.0 देखने को मिला था, उसी प्रकार से टीआरई 4 के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कई विद्यार्थी पीआरटी को परेशान थे लेकर कि पीआरटी की वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इसके दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। यानी कि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि 1 से लेकर 12वीं तक की पूरी नियुक्ति होगी। किसी भी प्रकार की नियुक्ति के अंतर्गत कमी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत यह नहीं पता चल पा रहा है कि इन पदों पर टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल किए जाएंगे। तो इन्होंने जो डाटा बताया है वो डाटा 80,000 बताया है कि इसके अंतर्गत प्लस 21,397 पद और ऐड किए जाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर इसके अंतर्गत ऐड किए जाएंगे तो 1 लाख प्लस आप लोगों की वैकेंसीज आने वाली है भाइयों। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत इन्होंने ऐड करके बताए हैं तो 80,000 आने वाले हैं। तो यदि आप लोगों की 80,000 वैकेंसीज है तो टीआरई 3 की तरह सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। अगर 1 लाख वैकेंसीज आ रही हैं तो भाई कमर कस लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब किस चीज के अंतर्गत वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिलेंगी? तो देखो दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि सर्वाधिक जो भर्ती देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी गणित में, विज्ञान में, कंप्यूटर में और खेल में। तो इनके अंतर्गत आप लोगों को अधिकतर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जो कि ये बोल भी रहे हैं कि स्कूल में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो भाई टीआरई 4 में 11,000 से ज्यादा जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो इनकी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सर्वाधिक पद किनके देखने को मिल रहे हैं दोस्तों? वो इन्हीं के देखने को मिल रहे हैं। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी है, जो कि हमें कोई मतलब नहीं है, पहले से पता ही है, सारा का सारा सिमिलर ही रहता है। लेकिन आगे दोस्तों एक और बोला है इन्होंने कि 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। तो भाई ये जो 20,000 सामान्य विषय के अंतर्गत बात करी गई, तो सामान्य विषय कौन से होते हैं? मैं ये समझा नहीं। सामान्य विषय अधिकतर हम लोग जो पढ़ते हैं सामान्य के रूप में, वो कक्षा 1 से लेकर आप लोगों की 5वीं या 8वीं तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 20,000 उसकी बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, ये समझ में नहीं आई। कई विद्यार्थी मुझे कह रहे हैं कि सर पीआरटी के अंतर्गत 20,000 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं क्या?
हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली इसके अंतर्गत चीजें अभी डिफाइन नहीं हुई है। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को अभी हम लोग क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने पद के लिए कौन कौन सी अंतर्गत वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। बस इतना है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 80,000 प्लस आप लोगों की वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ठीक, अब वहीं पर ही दोस्तों आप लोगों को पता है जब भी टीआरई आता है तो अपने साथ अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आता है। जैसे कि टीआरई 1 हुआ तो उसके साथ हमें पता चल गया था 2.0 भी होगा, और जब 2.0 हुआ तो उसके साथ पता चल गया था हमें 3.0 भी होगा, और 3.0 हुआ तो उसके साथ हमें पता लग गया 4.0 भी होगा। अब 4.0 हो रहा है तो उसके साथ पता लग रहा है कि 5.0 भी होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में ये बात यहां पर लिखी गई है। कहां पर लिखी गई है, देखो यहां पर, कि ऐसे में यदि इन शिक्षकों क्या है, इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए, यानी कि जो 21,000 है, तो स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली होंगे। ये जो कि यहां पर पूरी की पूरी बात कही गई है, जिसे आप लोग पढ़ोगे तो उसकी बात करी है। ठीक, आगे बोल रखा है शिक्षकों का पद खाली होगा, हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी परीक्षा होगा या होगी, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहां पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि टीआरई 5.0 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा टीआरई 4.0 के बाद। ठीक है, अब डिपेंड करता है दोस्तों सरकार किसकी आती है, और जिसकी सरकार आएगी वो कितनी ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि हर साल अगस्त के आसपास आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 2023-24 के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों आपकी 3 वैकेंसीज देखने को मिल गई है, जहां पर 2 देखने को मिलनी चाहिए थी। तो ये तो हमारे लिए अच्छी ही है कि 3 बार देखने को मिले। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2025 के अंतर्गत 2 बार आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाए, टीआरई 4 और टीआरई 5 को लेकर। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी खुशखबरी निकल के आ रही थी, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों वही दाव पेच अभी इन्होंने नीचे बताया हमारे शिक्षा मंत्री ने कि इन सभी चीजों के ऊपर कार्य हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा 2025-26 के अंतर्गत जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं टीआरई 3 के अंतर्गत, उनको इसका स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, और स्कूल अलॉट करने के बाद इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाएगी। तो इस चीज के बारे में यहां पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जितनी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा था वो समझ में आ गई होगी। अब मेन बात आती है भाई, टीआरई 4 आ रहा है। अब टीआरई 4 आ रहा है तो इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो दोस्तों आप लोग को जो तैयारी करनी चाहिए, पहली बात तो आपको अपने अनुसार आपका टाइम टेबल सेट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस समय खाली रहते हो, किस समय खाली नहीं रहते हो। कई विद्यार्थी कहेंगे सर आपका ही हम क्यों माने। तो इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इस चीज के बारे में एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को कैसे सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक, और दूसरा मैंने खुद इसके अंतर्गत सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है कि किन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए और किन चीजों के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, टीआरई 3.0 के अंतर्गत जो री एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें जो बता पा रहा हूं वो सटीकता से बता पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के आपके 2 ही तरीके हैं। उन 2 तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर आप उन 2 तरीकों को आप लोगे किसमें सीरियसली, तो आप लोग सेलेक्टेड हो जाओगे। 2025 के अंतर्गत जो आपके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा है वो कहीं ना कहीं मिट सकता है, सीरियसली लोगे तो। नहीं तो भाई आप लोगों को पता ही है, जब भी आपकी वैकेंसीज आती है और वैकेंसीज में जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मुंह उठा कर एग्जाम देने आते हैं, वो सीरियसली नहीं होते। आपका अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो और आपके फॉर्म में 80,000 सीट है और 1,60,000 बच्चों ने भरा है, तो आपका फाइट केवल 80,000 बच्चों से ही है, 1,60,000 से नहीं है। बाकी तो बस मुंह उठाकर एग्जाम देने के लिए आते हैं। ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा। वो कहीं और चीज पर भी आप लोग वो प्राइवेटली या अलग प्रकार की चीजों में वो फंसे हुए होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो उसके 2 ही स्टेप है। ठीक है, 2 स्टेप्स के अलावा कोई भी आपका तीसरा स्टेप नहीं है। अगर आप इन दोनों स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन 101% कंफर्म हो सकता है। पहला स्टेप देखो दोस्तों, सेल्फ स्टडी तो मेन की है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी जो है वो मेन सक्सेस की है, इसके बिना आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन सेल्फ स्टडी करे तो करे किस चीज का, तो भाइयों आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में थ्योरी, ये चीजें होंगी ही। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने कहीं से कोर्स ले रखा होगा, या कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मेरी तरह खुद पढ़ते होंगे।
ठीक है। तो यदि आप लोगों ने कोर्स ले रखा है बहुत अच्छी बात है, वो जो पढ़ा रहे हैं एक बार चेक कर लीजिएगा, टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के अंतर्गत आ भी रहे हैं वहां से कि नहीं आ रहे, पता चले बस यूं ही आप लोग पढ़ते हुए चल रहे हो। पढ़ना और सिलेक्शन के लिए पढ़ना दोनों एक बड़ी चीज है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी मेन की है, और मेन की में आपका रोल निभाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह पता चलता है कि आप लोगों के जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने थे। तो 1.0, 2.0, 3.0 और री, साथ ही साथ में हेडमास्टर और हेड टीचर, इनके पेपर अब तक हो चुके हैं। तो क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। कहां पर है क्वेश्चन पेपर? वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए बीपीएससी के ऊपर, वहां पर आप जाओगे सारे मिल जाएंगे, आंसर की भी मिलेगी और पेपर भी मिलेंगे। तो यहां से ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन कैसे रहे, ये थोड़ी है कि कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। तो पहला आपका ये है। दूसरा स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप तो ये पता चल गया। दूसरा स्टेप है आपका, अगर आप लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ना है दोस्तों एससीईआरटी, यानी कि बिहार की बुक्स, और एनसीईआरटी। तीसरी कोई चीज नहीं पढ़नी है। अगर आप ये दो चीज कर रहे हो तो आपका 100% आपका एक सीट पक्की होगी। इसके अलावा आपको कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दो चीज करी, सिलेक्शन पक्का, ठीक है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 और ये हेडमास्टर हेड टीचर वाला जो पेपर है ये कैसे पढ़े? क्वेश्चन पढ़े आंसर देखे, क्वेश्चन पढ़े आंसर देखे, बस इतना नहीं भाई, ये रट्टू तोते वाला तरीका है, इसको नहीं पढ़ना है। टीआरई 1 मान लो आपने पेपर उठाया, टीआरई 1 आपने पेपर उठाया, आपने क्वेश्चन देखा क्या है, वो क्वेश्चन देखो आपकी एनसीईआरटी बुक से कहां से पूछा गया है, या फिर एससीईआरटी बुक से पूछो, देखो कहां पूछा गया है वो, ठीक है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी से देखो कहां से पूछा गया है, और फिर आंसर चेक करो कि सेम आंसर है कि नहीं है। सेम आंसर है तो ठीक है, अगर गलत आंसर है तो एनसीईआरटी एससीईआरटी को मानो, आंसर की को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चैलेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट की बुक आपके पास है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के आप देखो कि दो क्वेश्चन आगे और कैसे बन सकते हैं और दो क्वेश्चन पीछे इसके और कैसे बन सकते हैं। मानकर चलिए आपका क्वेश्चन है बी और सी, इसका आंसर है डी, ठीक है। तो इसके आगे चेक करें कि ए और जेड ये दो क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, और ए बी सी डी इसके बाद में ई और एफ चेक करें कि और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इसी को दोस्तों मैंने एक नाम दिया है 2 स्टेप आगे एंड 2 स्टेप पीछे, एक फॉर्मूला जिसके तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने के ऊपर बात करता हूं। इससे क्या होगा? इससे आपका प्रीवियस ईयर नॉलेज भी पता चलेगा, 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे करने से आपका थियोरटिकल पोर्शन भी होगा, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेटली तैयारी प्रीवियस ईयर से 60 to 70% यहीं से ही हो जाएगी, इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आपको किन चीजों पर ध्यान देना नहीं चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान आपको, लैंग्वेज पर बिल्कुल भी नहीं देना है कि रट्टू तोते की तरह रटते रहो। बेसिक आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है भूल जाओ, बेसिक हिंदी अगर आपको आती है, जो बेसिक ग्रामर होती है हिंदी की आती है, बस उतना इनफ है आप लोगों के लिए। बीपीएससी 1, 2, 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैथ आपकी, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप एग्जाम में उठाकर देखिए मेथड कैसे पूछे जा रहे हैं, उनको करिए। अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है तो दोस्तों केवल 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत पूछे गए सवालों को कर लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रही बात करंट अफेयर की, तो भाई करंट अफेयर समुद्र है, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक। ध्यान देना है तो आपको ज्योग्राफी पे देना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 24 क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है, बिहार स्पेशल पूछा जाता है, ईवीएस पूछा जाता है, साथ ही साथ में आपका विज्ञान पूछा जाता है। तो इनके ऊपर आप कमर कस के ध्यान दे दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 70 नंबर यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी तो पूरी की करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, ठीक। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ये एनसीईआरटी एससीईआरटी अगर आप ये जो तरीका बता रहे हो इस तरीके से तो हम पूरा का पूरा सम ब्रह्मांड नाप लेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए दो चीजें बनवाई हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो वेल डन, नहीं लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये मैंने आपके लिए एक बुक बनवाई है, आप इतनी मोटी बुक देख सकते हो, कितनी मोटी बुक है ये। अब ये मोटी बुक है इसलिए मैंने दोस्तों ये है स्पाइरल करवा रखी है, इसको एज ए बुक नहीं करवा रखी, ठीक है। क्योंकि ये बुक अगर आप जब खोलोगे तो इसको आप ऐसे फोल्ड करके पढ़ सकते हो, इजिली इजिली फोल्ड कर सकते हो। वैसे बुक को फोल्ड करके नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन भाई हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले विद्यार्थी हैं,
करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। इसके अंतर्गत क्या है, तो ये इतनी मोटी बुक है, आप देख सकते हो कितनी मोटी बुक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 इंची के आसपास हमारी उंगली से इतनी है, ठीक है। तो इतनी मोटी बुक है। इसके अंतर्गत 1.0, 2.0, 3.0 री एग्जाम, हेडमास्टर और हेड टीचर के पूछे गए सभी प्रश्न है, भूगोल के, ईवीएस के, ज्योग्राफी के, विज्ञान के और बिहार स्पेशल के। अगर आप इसका पहला पेज, ये पन्नी है अच्छी खासी, ये पहला पेज है, और ये इसका पूरा का पूरा एक विषय सूची है, ये देखो ये रही, ये पूरा विषय सूची। आप लोगों को पता ना दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो, सारे के सारे पूरा इसमें 450 पेज की ये बुक है। अगर आप बुक खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से ये बुक है दोनों तरफ, ठीक। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12। कुछ चीजें इसमें कक्षा 11 से 12 की मिस है, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड हो रखी हैं। तो ये बुक आप लोग ले सकते हो, कैसे लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा, कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर हम 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये है, ये स्पाइरल नहीं कर रखी है, सिंपल है। मैं कल देख रहा था तो मेरे बेटे ने फाड़ दी है, यहां से निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास सही सलामत पहुंचेगी। दूसरी बुक है ये बुक क्या है दोस्तों, तो ये बुक आप लोगों की केवल कक्षा 1 से 5 में पूछे गए सारे के सारे सवाल है। 1.0, 2.0, 3.0 और 3.0 री एग्जाम में, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपका बिहार स्पेशल हो, चाहे आपका थोड़ा बहुत 1-2 नंबर की पॉलिटी हो, वो हो, ये सारा मतलब इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है और हिंदी इंग्लिश नहीं है, बाकी सब है। बात करी जाए कितने पेज की है, तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 155 पेज है इसके अंतर्गत, उससे आधी भी नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि पीआरटी में ज्यादा कुछ पूछा जाता है, बाकियों में इतना कुछ नहीं होता, तो पीआरटी में थोड़ा ज्यादा है। तो ये पीआरटी का है, देख सकते हो कैसे है, फ्रंट और बैक इसका देख सकते हो। अगर आप इसको खोलोगे तो ये रहा, ये बुक है पूरी की पूरी। अगर आपको दिखाई दो तो ठीक है, पता नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। ये पूरी की पूरी बुक आपको ऐसे मिलेगी, ठीक। अब बात करी जाए दोनों बुकों का प्राइस क्या है या फिर कैसे मिलेगी, तो देखो दोस्तों, बुक लेने के लिए आप लोग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थियोटिकल पोर्शन नहीं है ये, थियोटिकल पोर्शन के ऊपर काम चल रहा है, जैसे तैयार हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आओगे, डीके एकेडमी पहले नंबर पे ही आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आप जाओगे तो ये आप रजिस्टर करके ये कर लीजिएगा। पहले हम लोगों ने सभी को पीडीएफ देना शुरू करा था, ये देख सकते हो, क्योंकि ये बुक्स वगैरह जो है हम दे नहीं रहे थे, पहले हम पीडीएफ दे रहे थे केवल 185 रुपीज में। पीडीएफ लो, आप अपना प्रिंट कर सकते हो। लेकिन आपके कई स्टेट में ऐसे विद्यार्थी जो कि ग्रामीण इलाके में है, जो कि कह रहे हैं सर एक पेज की कॉपी 3-3 रुपए ले रहे हैं और बुक हमें 800-900 रुपए की पड़ रही है, सर कुछ करिए। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने ये जो पीडीएफ है ये वाला ऑप्शन हटा दिया है। अब पीडीएफ वाला ऑप्शन है, मतलब किसी को अगर ऐसा लगता हो कि नहीं सर कॉस्टली है आपकी बुक, हम नहीं ले पाएंगे इतनी महंगी, तो आपका पीडीएफ का ऑप्शन है। ये 450 पेज की जो बुक है, ये 450 पेज की जो बुक है, ये पहले हमने 185 की रख रखी थी, लेकिन इसका प्राइस अब कम कर दिया है क्योंकि विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल 99 रुपीज है। 99 रुपए में आप इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ ले सकते हो, लेकिन वो पीडीएफ बाहर नहीं निकलेगी, वो आपके एप्लीकेशन में ही रहेगी। कहां मिलेगी, तो वो आपका यहां पर देखोगे स्टडी मटेरियल दिख रहा है, इस स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो 99 रुपीज में इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बुक के अंतर्गत ही है, मतलब इसके एप्लीकेशन के अंतर्गत ही रहेगा वो पीडीएफ, एप्लीकेशन के अंतर्गत से पढ़ सकते हो। अब कई कहेंगे सर नहीं प्रिंट का ऑप्शन दे दीजिए, बिल्कुल भाई हमने पहले प्रिंट का ऑप्शन दे रखा था, लेकिन बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इसकी। मैंने देखा पूरा पटने के अंतर्गत, बिहार के अंदर पटना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई जगह पर ऐसा देखा कि फोटोकॉपी वाले जो हैं हमारी ये पीडीएफ ले रहे हैं और प्रिंट में मार रहे हैं धड़ल्ले से, प्रिंट मार रहे हैं धड़ल्ले से, और बुक बेच रहे हैं वो 500 700 रुपए की पूरी बुक। इस बुक को 3 भाग में कर रहे हैं और आराम से 300 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने पीडीएफ वाला ऑप्शन हटा दिया। ये फिर बुक कैसे मिलेगी आपको प्रिंटेड, ये या फिर ये वाली कोई सी भी आप बुक मंगाना चाहोगे तो कैसे मिलेगी, तो दोस्तों इसके नीचे आप जब जाओगे ना, डाउट सेशन के नीचे एक ऑप्शन होगा प्रिंटेड नोट्स करके। क्या ऑप्शन होगा, प्रिंटेड नोट्स करके। वहां पर आपको ये बुक जो मिलेगी, ये जो बुक मिलेगी, अभी जो है हमने विद्यार्थियों के लिए जो है वो डिलीवरी चार्ज फ्री रख रखा है, तो अभी केवल ये 350 मतलब 450 रुपए की है, 430 रुपीज की है। कितने की है दोस्तों, 430 रुपीज की है ये बुक, क्योंकि हम पूरा मैनेज कर रहे हैं, डिलीवरी वगैरह सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हमें ही दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो 430 रुपीज की तो वो पूरी की पूरी बुक आपको मिल जाएगी, वो आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगी, ठीक है।
अगर आप ग्रामीण इलाके में हो तो डिलीवरी होने में 20 से 25 दिन लग रहे हैं, अगर आप शहरी इलाके में हो तो 7 से 10 दिन लग रहे हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंतर्गत हम स्पीड पोस्ट से भिजवा रहे हैं और शहरी इलाकों के अंतर्गत हम कुरियर करवा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर ही आपको नाम डालना है, वहीं पर ही आपको अपना नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। और कृपया करके जो भी विद्यार्थी ग्रामीण इलाकों में रहता है तो वो सन ऑफ करके या ग्रैंड सन ऑफ करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंतर्गत आपको कोई नहीं जानता, आपके पिताजी आपके दादा को जो जानते हैं, अच्छा ये इसका बेटा है, अच्छा ये उसका बेटा है, तो आपके पिताजी से आपका एड्रेस ढूंढने में आसानी होता है, नाम से, आपके नाम से एड्रेस नहीं मिलता है। तो सन ऑफ या फिर ग्रैंड सन ऑफ करके आप अपना नाम जरूर लिखवाइएगा, अपने दादा का, अपने पिताजी का, ताकि आपका एड्रेस ढूंढने में वो जो कुरियर वाला है उसको आसानी हो। ठीक, रही बात दोस्तों इस बुक का प्राइस, तो ये बुक आपका प्रिंटेड घर तक आपको आ जाएगा, ये 299 का है। ठीक है, तो वो जिसको मंगवाना है वो मंगवा सकते हो, जिसको ये मंगवाना है वो ये मंगवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पाइरल में है और ये प्रॉपरली बुक है आपकी। ठीक, तो ये पूरी की पूरी बुक है, ये केवल कक्षा 1 से 5 की है। ये क्या है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 की है, और इसका पीडीएफ भी दोस्तों स्टडी मटेरियल में, जिसको केवल पीडीएफ लेनी है वो पीडीएफ भी ले सकता है, स्टडी मटेरियल में रखा होगा 99 रुपीज का। ठीक है, स्टडी मटेरियल में सारे के सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन वो प्रिंट नहीं होंगे, वो एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। और जिसको बुक चाहिए वो आप स्टडी मटेरियल में जाकर, प्रिंटेड नोट्स में जाकर, वहां जाकर आप बुक मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 बुक आपकी प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है, जिसको मंगानी है वो मंगा लीजिए। बाकी आने वाले समय पर और भी ज्यादा आपके काम चल रहे हैं बुकों के ऊपर, जैसे कि नोट्स के ऊपर, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, इसका अगर आप चाहो तो फ्री में आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ वेबसाइट पर रखी हुई है, नहीं तो आप लोग वहां पढ़ सकते हो फ्री में, नहीं तो हम शॉर्ट नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी आपको प्रॉपरली ऐसे ही ये प्रॉपरली बुक दिखेगी, ऐसे ही प्रॉपरली इस तरफ से, जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये सेम ऐसे ही बुक आपको ये देखने को मिलेगी प्रॉपरली आने वाले अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए 20-25 दिनों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक अपडेट कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए या किस तरीके से करनी चाहिए। तो बुक मंगवानी हो बुक मंगवा लीजिए, पीडीएफ से पढ़ना हो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी करनी हो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, खुद ढूंढना हो तो खुद ढूंढ लीजिए, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, हमने सब चीज का ऑप्शन दे दिया है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की अपनी एक पूरी की पूरी क्लास, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके, बाकी किसी भी प्रकार का इन बुकों के अंतर्गत आपको परेशानी होती है तो दोस्तों मैं आपको एक नंबर लिखवा देता हूं, उस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है उस पर आप अपनी समस्या को दूर करवा सकते हो, कि सर हमारी बुक कहाँ है, कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, पेमेंट कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको नंबर दे देता हूं उनका। ये लो नंबर लिख लो, नंबर है 705357 7053578891। ये नंबर है उनका, नाम है इनका अमन। कुछ भी प्रकार की परेशानी उनको फोन कर सकते हो, कुरियर कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, कितने दिन में आएगा कितने दिन में नहीं आएगा, पेमेंट नहीं हो रही है, एड्रेस कैसे देना है कैसे नहीं देना, सारी चीजें आपको ये बता देंगे। ओके, चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।